प्यारे बच्चों नमस्कार। आपने मरुस्थलों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखे होंगे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारतीय मरुस्थलों की। तो भारतीय मरुस्थलों पर चर्चा स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिरकार मरुस्थल होता क्या है जी। मरुस्थल या डेजर्ट आखिरकार हम कहते किसे हैं? तो प्यारे बच्चे, मरुस्थल या डेजर्ट हम उस स्थान को कहते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा, जहां एवरेज एनुअल रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर या उससे कम हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो, वो क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल सामान्यतः बेटा ठंडा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल दो प्रकारों में विभक्त किए जाते हैं। तो भारत में भी भारतीय मरुस्थलों की अगर हम चर्चा करें तो भारतीय मरुस्थल दो प्रकार के हैं। भारतीय मरुस्थल यानी कि भारत में दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है जी। इंडियन डेजर्ट्स की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं और भारत में दो प्रकार के मरुस्थल जो है वो पाए जाते हैं। एक मरुस्थल कौन सा है बच्चे? एक मरुस्थल है आपका गर्म मरुस्थल यानी कि वार्म डेजर्ट। ठीक है जी। और एक मरुस्थल है आपका ठंडा मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट। दो प्रकार के मरुस्थल भारत में जो है वो देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। अच्छा, वार्म डेजर्ट की चर्चा करें, गर्म मरुस्थल की चर्चा करें तो ये है भारत में थार मरुस्थल। और ठंडे मरुस्थल की भारत में अगर हम चर्चा करेंगे बच्चे तो ये है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख जो है वो भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है और थार जो है वो भारत का गर्म मरुस्थल। हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे प्यारे साथी? हम सबसे पहले चर्चा आपके साथ करेंगे थार मरुस्थल। ठीक है जी। इस वीडियो में विशेष फोकस हमारा थार मरुस्थल पर ही रहने वाला। ये है भैया थार डेजर्ट, थार मरुस्थल। यहां पर आप देख पा रहे हो थार मरुस्थल है ये, थार मरुस्थल। इसका निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर है अरावली पर्वत और वो जो अरावली पर्वत है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की, साउथ वेस्ट मानसून की जो ह्यूमिड एयर आती है ना, उसको अपने पश्चिम में जाने से, अपने वेस्ट में जाने से रोकता है ऊंचाई के कारण। इसीलिए इसके अरावली पर्वत के पश्चिम में कम वर्षा होती है, वहां थार मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लार्जेस्ट डेजर्ट है बच्चे। यहां की प्रमुख नदी कौन सी है? यहां की प्रमुख नदी है लूनी नदी बच्चा। कौन सी नदी है यहाँ की? प्रमुख नदी लूनी नदी है। और यहां पर एनसीईआरटी के अनुसार 150 मिलीमीटर के आसपास यानी कि 15 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा ही यहाँ होती है। लिमिट है 25 सेंटीमीटर की, यहाँ तो और भी कम वर्षा हो रही है। तो कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं भारतीय इस थार मरुस्थल के बारे में, वो आपके सामने है कि अरावली पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। या बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, यानी कि कुछ इस प्रकार से तरंगित मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। जाहिर सी बात है वनस्पति कम होगी क्योंकि यह वर्षा कम हो रही है। और लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये कुछ पॉइंट्स थार मरुस्थल के बारे में एनसीईआरटी में दिए गए हैं। लेह लद्दाख भी कुछ इसी प्रकार का मरुस्थल है बच्चे। अगर हम लेह लद्दाख की चर्चा करें तो लेह लद्दाख भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है, आप सभी लोग जानते हैं। और यहां पर मरुस्थल का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर भैया ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ रहा है, किसके? हिमालय के। हिमालय अपनी ऊंचाई के कारण इस ये जो नम हवाएं हैं उनको अपने बैक साइड में नहीं जाने देगा। यहां पर मरुस्थल बन गया, नाम क्या है? लेह लद्दाख। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपसे भारतीय मरुस्थलों के संबंध में चर्चा की है। इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आरडब्ल्यू परिवार से। जय हिंद, जय